गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास में ह्यूमन स्केलेटन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनका अध्ययन करना होता है। उसमें से एक होता है स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में हम जो है आज ह्यूमन स्केलेटन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव की जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी हड्डियाँ होती हैं शरीर में और कहाँ कहाँ कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे पहले से ही लिखा हुआ है, ये ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव को जो स्केलेटन कंकाल होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन की हम बात करें तो हमें एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे शरीर का बीच का हिस्सा, सर से लेकर गले से लेकर ये रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, कमर तक का जो हिस्सा होता है ये पूरा एक्सियल स्केलेटन में आता है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये हमारे लिम्स को यानी कि हाथ और पैर को लिया जाता है, उसको मिलाकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। तो उसके बारे में बात चर्चा करें, पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, स्कल, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। स्कल खोपड़ी जिसे कहते हैं, रिब्स आप समझते हैं पसलियाँ, और वर्टिब्रल कॉलम आपका जो है जो मेरुदंड होता है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एक्सियल स्केलेटन को इन तीन चीज़ों में यानी कि स्कल, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड किया गया है। स्कल हमारे सर का भाग जो होता है, जो सर होता है उसको स्कल कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा सर के अंदर कई सारी हड्डियां होती हैं, क्योंकि जो ब्रेन है इसको कवर करने के लिए हड्डियां होती हैं। वो हड्डियां ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाती हैं, किसी प्रकार की अगर इंजरी होती है, चोट लगता है तो उससे बचाती हैं। तो हड्डियों का काम बहुत महत्वपूर्ण है मानव के शरीर के लिए। तो ईश्वर जो है इस शरीर को की रक्षा करने की, सुरक्षा करने के लिए हड्डियाँ बनाई है और उससे पूरे शरीर के सारे अंगों को कवर किया है। तब एक चलते हैं तो स्कल, हम खोपड़ी के बारे में बात करते हैं। स्कल में तीन भाग आते हैं। आपका क्रेनियम आता है, ये ऊपर का भाग जो होता है इसे क्रेनियम कहते हैं। इसके अंदर ब्रेन होता है। इसके बाद फेस आता है और ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। तो स्कल में आपकी कुल 8 हड्डियाँ होती हैं। स्कल को देखा जाए तो क्रेनियम में कुल 8 हड्डियाँ होती हैं, फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं और ईयर ऑसिकल में 6 हड्डियाँ। यानी कान की हड्डी जो होती है 3 एक तरफ होता है और 3 एक तरफ होता है, कुल लगभग 6 हड्डियाँ होती हैं। इसी प्रकार पहले चलते हैं स्कल में। तो स्कल में हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं। इस 8 हड्डियों के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा होता है। और उसके बाद एक हाइड बोन होता है। हाइड बोन एक ही पाया जाता है जो हमारे गले के नीचे पाया जाता है। आपकी जो जॉ होते हैं, जबड़ा होता है, जबड़े से नीचे गले का जहाँ कनेक्शन होता है उसको एक हाइड बोन बोलते हैं। ये एक यू शेप का बोन होता है, यू आकार का बोन होता है। तो हम आगे चलते हैं। हम पहले जो है क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डियाँ होती है इसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। खोपड़ी खपरा टाइप में रहता है, हड्डी तो जो सीधे खपरा टाइप में रहता है ना। उसमें भी हड्डी। हाँ। देखिए अब हम क्रेनियम जो स्कल का पार्ट था, स्कल में हमने आपको बताया था कुल जो है 8 हड्डियाँ होती हैं। अब वो 8 हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम जो है बात करते हैं। तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं। पहला होता है जो आपके सर में जो सामने की हड्डी होती है, सामने की हड्डी, इसलिए इसको हम फ्रंटल बोन बोलते हैं, क्योंकि सर के सामने का भाग जो होता है उसको फ्रंटल बोन बोलते हैं। ये फ्रंटल बोन जो आपकी है ये एक पाई जाती है शरीर में। सर में फ्रंटल जो बोन होता है, फ्रंटल जो आपका अस्थि होता है, ये संख्या इसकी 1 होती है। ठीक है, अब फ्रंटल बोन हो गया। इसके बाद आपका टेम्पोरल बोन, आप देख रहे हैं मेरा ये फ्रंटल बोन है। इसके बाद ये इधर इसके बाद का भाग जो होता है ये 2 हड्डियाँ से जुड़ा हुआ होता है। हम जानते हैं क्रेनियम में हमारा सर 2 भागों से जुड़ा हुआ बनता है। तो 2 हड्डियाँ जो फ्रंटल के बाद पाई जाती हैं इसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन बोलते हैं। इसको टेम्पोरल बोन, इसकी संख्या होती है 2। इसी प्रकार आपका आता है
सॉरी टेम्पोरल बोन नहीं है, पैराइटल बोन है। लेकिन देखने में तो बिल्कुल जो है वो समतल जो है ज्वाइंट है। अच्छा है। पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, फिर ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, फिर आती है टेम्पोरल, फिर इसके बाद एक आता है स्फिनॉइड, और आखिरी की हड्डी होती है इथमॉइड बोलते हैं, MOID। तो इस प्रकार से जो आपका क्रेनियम है, यानी कि जो सर के अंदर क्रेनियम, उसमें तीन प्रकार की हड्डियां, 5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, 4, 5 और एक ये 6 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। तो जो सर का सामने का हिस्सा उसे फ्रंटल बोन बोलते हैं। उसके बाद सर के फ्रंटल बोन के बाद का जो हिस्सा उसको बोलते हैं पैराइटल बोन। फिर उसके बाद पीछे का भाग का जो हड्डियां होती हैं, ये पीछे जो 2 हड्डियां पाई जाती हैं, ये आपका ऑसिपिटल बोन बोलते हैं। उसके बाद कान के ऊपर की 2 हड्डियां होती हैं, इसको टेम्पोरल बोलते हैं। और ये टेम्पोरल बोन भी ये ऑसिपिटल एक पाई जाती है। पहले रिसर्च कर ली, यहाँ से आप गुल्ली डंडा ना खेलिए, शाम को पढ़िए। तो ये हड्डियों की संख्या में लिख दिया है। फ्रंटल 1 पाई जाएगी, पैराइटल जो है, जो फ्रंटल पीछे की हड्डियां वो 2 होती हैं। ऑसिपिटल जो होती है वो आपकी 1 होती है, जो पीछे पाई जाती है। सर के टेम्पोरल आपके साइड में 2 हड्डियां पाई जाती हैं। स्फिनॉइड और इथमॉइड जो होता है, स्फिनॉइड आपके ये इसके माथे के नीचे की हड्डी स्फिनॉइड बोलते हैं। उसके बाद जो है इथमॉइड। तो इस प्रकार से कुल जो है आपकी 8 हड्डियां पाई जाती हैं आपके स्कल में। कुल आपकी 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जो क्रेनियम में 8 हड्डियां पाई जाती, गिन सकते हैं 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आते हैं सेकंड पोर्शन में, जो दूसरा भाग था स्कल के बाद। स्कल के बाद आपका हमने बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में पहले स्कल होता है, उसके बाद आता है आपका रिब केज। रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं? रिब केज में कुल मिलाकर 25 हड्डियां होती हैं। आप पूछेंगे सर 25 हड्डियां कैसी होती हैं? तो देखिए रिब केज में देखा जाए तो 12 पेयर्स ऑफ बोन्स पाए जाते हैं। 12 पेयर को आप पेयर को दोगुना करेंगे तो 12 दूना 24, 24 एक हो गई और एक हो गया स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होता है कि आपकी पसलियों को जोड़े रहता है। तो आप जो है मैं बताता हूँ, जैसे आपका इसमें 12 पेयर में जो आपकी जो हड्डियाँ होती हैं, रिब्स होते हैं, उसमें से 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, यानी कि वास्तव में रिब्स होते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं। जबकि 5 पेयर की जो रिब्स होते हैं, बोन्स जो होते हैं, वो फ्लोटिंग होते हैं, वो पीछे स्टर्नम से जुड़े होते हैं, लेकिन आगे से वो हवा में तैरते हुए नजर आते हैं, इसलिए हम उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है रिब केज में। 12 पेयर की आप बात करेंगे, 12 पेयर होते हैं, यानी कि इसमें से 7 पेयर जो होता है, 7 पेयर्स जो होते हैं, ये आपका ट्रू रिब्स कहलाता है, ट्रू रिब्स। और जो 5 पेयर होते हैं ये कहलाता है फ्लोटिंग रिब्स, यानी तैरती हुई पसलियां। इसमें जो है खोपड़ी बना के रिसर्च से दिखाइए। 5 होता है आपका फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। तो 7 गुना ये आपका हो गया 14, 5 गुना 10। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये आपकी 24 हड्डियां, आपके 14 और 10 24 हड्डियां
आपका रिब केज पाई जाती हैं, ठीक है। रिब्स में आपके 24 बोन्स होते हैं। अब इसके साथ रिब्स में एक पीछे एक स्टर्नम होता है जो इन हड्डियों को जोड़ता है, जहां से हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो 24 और प्लस 1 जो है आपका स्टर्नम हो जाएगा, स्टर्नम 1 होता है। तो कुल मिला के आपका 24, ये 24 बोन हो गए और प्लस एक स्टर्नम, तो कुल मिला के आपकी जो है 25 हड्डियां आपकी रिब केज में पाई जाएंगी, 25, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्कल, रिब केज, हम दो चीजों के बारे में बात कर चुके हैं एक्सियल स्केलेटन में। स्कल में आप देख रहे हैं कि 6 प्रकार की हड्डियां होती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑक्सीपिटल भी 1 और टेम्पोरल 2 और स्फेनॉइड 1, इथमॉइड 1। 8 हड्डियां पाई गई आपके क्रेनियम में। उसका रिब केज में आते हैं तो रिब केज में कुल 25 हड्डियां पाई जाती हैं। तो क्योंकि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है तो 12 पेयर 24 हड्डियां और प्लस एक स्टर्नम, तो इस प्रकार से 25 हड्डियां आपके रिब केज पाई जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वर्टिकल कॉलम। रिब केज में कितनी हड्डियां हो गई? 25। अच्छा संदेश है। हाँ। अब आते हैं तीसरे भाग में जिसका नाम है वर्टिकल कॉलम, जिसको मेरुदंड बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें जो है आपका सर्विकल, जो हड्डियों के नाम मैं लिख रहा हूं पहले, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिजियल या कॉकिक्स बोलते हैं। सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिजियल। सर्विकल यानी कि आपके सर के बाद जो यहाँ पे देखिए, हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड में ये पीछे से आप देखते हैं तो आपकी ये कई हड्डियों का एक मीन्स एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके पीछे से निकलता है, सर के बाद से एक वर्टिब्रल कॉलम निकलता है। इसमें आप देखते हैं कि आपका जो है सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिजियल 5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। तो सर्विकल जो है स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग की बोन होती है पीछे की तरफ, इसकी संख्या पहले लिख देते हैं, ये 7 होती हैं। थोरैसिक 12 हड्डियों का एक समूह होता है। लंबर 5 हड्डियां होती हैं। फिर सैक्रम जो होता है ये बचपन में 4 होती है, जब बड़े होते हैं तो इसको 1, अभी हम एडल्ट के लिए देख चल रहे हैं, और कॉकिक्स 1 पाई जाती है। तो 7, 12, 5, 4, 7, 12, 5, 1, 1, तो कुल कितनी हड्डियां हो गई? 7, 12, 24, 25, 26 हड्डियां आपको पाई गई एडल्ट में। यानी कि जो एडल्ट होता है उसके वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं। 7 सर्विकल होती हैं, थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रम 1 और कॉकिजियल भी 1 होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 33 हो जाती है, 33 रहती है। जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता बड़ा होता है, कुछ हड्डियां जो है फ्यूज कर जाती है और एक संख्या, जैसे कि आप देख रहे हैं 7, 12, 5, जब बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं बचपन में सैक्रल जो होता है 7, 12, 5, ये 4 हो जाते हैं, संख्या 4 होती है और इसकी संख्या भी 4 हो जाती है। जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये भी संख्या 4 और ये भी संख्या 4। यानी कि बात करें तो एडल्ट के लिए, एडल्ट में 26 हड्डियां होती हैं, और जो इन्फेंट बेबी या जो पैदा होता है बच्चा, उसमें 33 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो 33 हड्डियां होती हैं, तो उसमें 7, 12, 5, 4, 4, 1, और जब एडल्ट होंगे तो यहाँ पे 1, 1 आ जाएगा। यानी कि इसकी 3 हड्डियां फ्यूज होकर 1 हड्डी बन गई, और इसमें भी 4 हड्डियां फ्यूज होकर 1 हड्डी बन गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 26 हड्डियां जो होती हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक्सियल स्केलेटन जो आपका होता है उसके तीनों भाग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो 3 भाग में आप स्कल, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड किया गया है। स्कल को आप क्रेनियम, फेस और ईयर और स्कल डिवाइड कर सकते हैं, जैसा मैं पहले लिखा हुआ था। उसके बाद हमने क्रेनियम के बारे में, क्रेनियम कितनी हड्डियां होती हैं उसके बारे में बताया। अब क्रेनियम के बाद स्कल में एक और आता है
ये क्रेनियम की 8 हड्डियां होती हैं। अब चेहरे पर चलते हैं यानी फेस पर, और फिर इसका तीसरा भाग है आपका ईयर ऑस्कल, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको जो है अभी रफ कर देता हूं। बताया था मैंने कि स्कल में क्रेनियम था, पहला भाग क्रेनियम, इसमें आपका 8 हड्डियां थी। इसके बाद आपका आ गया फेस, और फिर उसके बाद आपका आ गया ईयर ऑस्कल। फेस में आपकी जो है 14 हड्डियां, कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। उसके प्रकार पहला है नेजल। नेजल के बाद आपका आता है मैक्सिलरी, जाइगोमैटिक, देन आपका आता है मैंडिबल, मैंडिबल के बाद आपका आता है लैक्रिमल, लैक्रिमल के बाद आता है पैलेटाइन, पैलेटाइन, उसके बाद आता है बूमर, और आखिरी में इंफीरियर, इंफीरियर कॉकी। नेजल संख्या 2 होती है, मैक्सिलरी की संख्या आपकी जो होती है 2 होती है, जाइगोमैटिक 1 होता है, लैक्रिमल लैक्रिमल आपका 2 पाया जाता है, मैंडिबल 1 होता है, पैलेटाइन 2 होता है, बूमर 1 होता है, और इंफीरियर कॉकी भी 2 होता है। तो इस प्रकार से आप जो है देखिए कि फेस में जो हमारे चेहरे होते हैं, चेहरे में हम बोलते हैं, साधारण भाषा में बोल देते हैं कि 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो यहाँ जो है फेस की 14 हड्डियों के बारे में बात की जा रही है कि 14 हड्डियों, वह 14 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें फेस में जो 14 हड्डियां होती हैं उसमें नेजल एक हड्डी का नाम है जो कि जिसकी संख्या 2 होती है। देन उसके बाद मैक्सिलरी आती है, उसकी संख्या भी 2 होती है। जाइगोमैटिक जो होती है उसकी संख्या 1 होती है। मैंडिबल की भी संख्या 1 होती है। लैक्रिमल की संख्या 2 होती है। पैलेटाइन की संख्या 2 होती है। बूमर की संख्या 1 होती है, और इंफीरियर कॉकी की संख्या भी 2 होती है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो 2, 4, 6, 8, और उसके बाद 2, 10, 11, 12, 13 और 1, 14, कुल 14 हड्डियां आपकी फेस में पाई गई। तो इस प्रकार से आपके जो फेस में होता है वो 14 हड्डियां होती हैं। आप देख सकते हैं नेजल 2, मैक्सिलरी 2, जाइगोमैटिक 2, मैंडिबल 1, लैक्रिमल 2, पैलेटाइन 2, बूमर 1 और इंफीरियर कॉकी 2। ये आपकी चेहरे की यानी फेस की हड्डियां होती हैं जो कि 14 होती हैं। तो पहला कौन सा था? सर के यानी कि जब आपकी जो क्रेनियम की जो हड्डियां होती हैं वो 8 होती हैं। तो उसके बाद फेस की हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं, नंबर ऑफ बोन जो फेस पे आते हैं। और ईयर ऑस्कल जो होता है ये आपकी 6 हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियां एक कान में और 3 हड्डियां दूसरे कान में, दोनों को मिलाकर 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसे हम ईयर ऑस्कल बोलते हैं। इसके हड्डियों को तीन प्रकार की हड्डियां होती हैं, स्टेप्स, फिंगस और मेलियस। अब आते ही चलते हैं लास्ट, इसका आज क्लास का लास्ट पोर्शन, जो कि अभी थोड़ा सा ईयर ऑस्कल के बारे में बात करते हैं। तीसरा भाग था स्कल का ईयर ऑस्कल, यानी कि कान में पाई जाने वाली हड्डियां। तो इसमें आते हैं मेलियस,
मीडियस, इनकस, और तीसरी जो हड्डी जिसको बोलते हैं स्टेप। ये कान की ये सबसे छोटी शरीर सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेप जिसे बोलते हैं। तो मीडियस भी की संख्या अगर दोनों कान मिलाया जाए 2 होता है, इनकस भी 2 होता है और स्टेप भी 2 होता है। तो इस प्रकार से 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं, 3 एक तरफ की दाएं कान में और 3 बाएं कान में, कुल मिला के 6 हड्डियां कान में पाई गई। तो इस प्रकार से यदि हम देखा जाए तो आप जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है उस एक्सियल स्केलेटन में आपकी कुल 80 हड्डियां होती हैं, यानी कि आपका जो है कुल 80 हड्डियां आपकी एक्सियल स्केलेटन में होती हैं। अब हम उन 80 हड्डियों को जोड़ते हैं। आपके एक्सियल स्केलेटन में कुल 80 हड्डियां होती हैं। अब इसको अगर एक बार समरी करें, एक बार रिवाइज करें हम, तो अभी पहले पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने बताया था, पहले आपका आया था स्कल। स्कल में कुल कितनी हड्डियां थी आपका? इसमें था क्रेनियम, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फेस और ईयर ऑसिकल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो क्रेनियम पाई जाती है 8 हड्डियां, फेस पाई जाती है 14 हड्डियां और ईयर ऑसिकल पाई जाती है 6। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्कल के बाद सेकेंड पोर्शन था इसका रिब केज। रिब केज में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसमें कितनी हड्डियां पाई गई बताया मैंने, 24 और 1 25, यानी कि इसमें 25 बोन्स पाए जाते हैं। रिब्स 24 हड्डी बोन्स और प्लस 1 जो आपका स्टर्नम हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें पाई गई आपका 25 बोन्स। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है इसका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इसमें मैंने बताया था कि बच्चों के लिए जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं या नवजात शिशु होता है, उसमें आपका 33 हड्डियाँ होती हैं और एडल्ट में 26 पाई जाती है, एडल्ट में 26। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, अब कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी? 8 6 14 और 14 दूना 28, 28 ये हो गई। और उसके बाद एक 25 और 26, ये आपका 69, एक कम 80 यानी 79 जाएंगी। कुल 79 हड्डियाँ और बोन्स हो जाएंगी आपकी, और प्लस एक इसमें हड्डी और जोड़ेंगे आपका, उसका नाम है हायोड, जो कि आप गर्दन के नीचे गर्दन पाई जाती है, जबड़े के नीचे। एक हड्डी आपकी हायोड हो गई। कुल मिला के आपकी 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 80 बोन्स पाए जाते हैं। कहाँ? एक्सियल स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात हमने कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन एक्सियल स्केलेटन इज 80। तो इस प्रकार से आपका आज जो टॉपिक था एक्सियल स्केलेटन के बारे में, वो मैंने आपसे विस्तृत रूप में चर्चा की। हाँ, हड्डियों का लोकेशन और हड्डियों क्या काम है वो आप आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको ये बता दिया गया कि कहाँ कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनकी संख्या क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं उसको हम लोग विस्तृत रूप से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।